नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिक्टेशन क्लब में। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि अगले 5 सेकंड में प्रारंभ होगा। पाकिस्तान के सियासी संकट का पटाक्षेप नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और पीएम इमरान खान की सिफारिश पर सदन भंग करने के राष्ट्रपति के फैसले पर विपक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को संसद भंग करने का फैसला निलंबित करने से इनकार कर दिया। इस बीच इमरान ने पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नामित किया है। वहीं देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने भी सोमवार को इस्तीफा दे दिया। इमरान के चीफ सेक्रेटरी आजम खान व एडवाइज़र शहजाद अकबर पहले से ही पद छोड़ चुके हैं। इन तीनों के पास दोहरी नागरिकता है। आजम और मोईद यूसुफ के पास अमेरिका, जबकि शहजाद के पास ब्रिटेन के नागरिकता है। मोईद ने जनवरी में पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेश की थी। फरवरी 2022 में रिटायर हुए गुलजार अहमद पनामा पेपर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार देने वाली 5 जजों की बेंच में भी शामिल थे। पैरा पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार ने पिछले साल सरकार को भीड़ द्वारा तोड़े गए मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। मंदिर तोड़ने वाले उपद्रवियों से निर्माण राशि वसूलने को कहा था। वे मंदिर में दिवाली समारोह में शामिल हुए थे। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सोमवार को इमरान और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ से कार्यवाहक पीएम पद के लिए नाम मांगे थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की देखरेख में ही चुनाव होंगे। पैरा घर के खर्च जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उनसे बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। बीते 15 दिनों में 4-10 बार ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। यह बताता है कि आगे की राह कितनी कठिन होगी। यही कारण है कि घर की ज़रूरतों में आज कार खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। एक तरफ बहुत सारे कार मालिक अपनी कार बदलकर कम ईंधन खपत वाली गाड़ी लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ युवा पेशेवरों को काम पर जाने के लिए निजी वाहन चाहिए, क्योंकि घर से काम की सुविधा से वे कंफर्ट के आदी हो गए हैं। तो आपको कैसी गाड़ी लेना चाहिए? ऐसी कोई भी महंगी खरीद से पहले आपको खुद से ये 5 प्रश्न पूछने चाहिए। युद्ध के बाद से ही कार निर्माता इस्पात की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। युद्ध में शामिल दोनों ही देश यूक्रेन तथा रूस पिग आयरन के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं, जिसे रिफाइंड करके इस्पात बनता है। इसकी कीमतों में तेल की ही तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इंटरनल कंबसन इंजनों में ज़रूरी है
कि पैलेडियम की लगभग आधी वैश्विक आपूर्ति 46% रूस से होती है। रूस एल्यूमीनियम का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके दामों में 40% इजाफा हो सकता है। बड़े ब्रांडों ने उत्पादन स्थगित कर दिया है क्योंकि उन्हें अपनी हर कार के लिए 5 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक केबलों का बंडल नहीं मिल रहा है, जो कि मॉडर्न कारों के लिए बुनियादी महत्व का है। ये केबल्स मुख्यतः यूक्रेन में बनाए जाते हैं। पैरा सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। ये महामारी का एक ऐसा असर है जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। इससे नई कारों का उत्पादन धीमा हुआ। शायद यही कारण है कि यूज्ड कारों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। कार निर्माताओं को 2023 या 24 से पहले अर्धचालक की आपूर्ति की चुनौती खत्म होती नहीं दिखलाई देती है। पैरा विशेषज्ञों की माने तो हालात अच्छे नहीं हैं और कीमतें निरंतर बढ़ेंगी। फिर सरकार ड्यूटी में कटौती के जितने प्रयास कर ले। हालांकि आज अनेक ऐसे नए कार मॉडल हैं जो बेहतर माइलेज का वादा करते हैं। खरीदी से पहले एक एक्सेल शीट बनाकर कीमतों और फायदों की तुलना कर लें। पैरा ऐसे तो डीजल कार खरीदने के कोई पुख्ता कारण दिखाई नहीं देते, चूँकि यहाँ पूर्वानुमान लगाया जा चुका है कि डीजल की कीमतें पेट्रोल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए डीजल कारों की बिक्री कम से कम विकसित देशों में तो कम हो गई है। इसका यह मतलब है कि अगर आप डीजल कार खरीदते हैं तो वह जल्द ही ट्रेंड से बाहर हो जाएगी। पैरा हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वाहन समाधान हो सकता है, लेकिन वे हर ज़रूरत के लिए उपयुक्त नहीं। वैसे इलेक्ट्रिक वाहन एक बार की चार्जिंग में 300 किलोमीटर से भी अधिक चल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन ड्राइवरों के लिए चुनौतियां हैं। चार्जिंग स्टेशन सीमित हैं। यूके जैसे विकसित देशों में भी जहां वर्षों से इलेक्ट्रिक वाहन हैं, ईवी इलेक्ट्रिक वाहन ड्राइवरों को चार्जिंग पॉइंट्स के लिए प्रतिस्पर्धा करना पड़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का सबसे किफ़ायती तरीका है उसे घर पर ही रात में चार्ज कर लेना। ऐसे में हाई राइज के फ्लैट्स की तुलना में निजी घरों के स्वामियों को ज़्यादा लाभ होगा, बशर्ते कॉलोनी में चार्जिंग सुविधा हो। फंडा यह है कि बात सिर्फ पैसों की नहीं, कोई भी बड़ी खरीद करने से पहले समाज दुनिया से संबंधित अनेक सवालों के जवाब खोजने चाहिए। पैरा आपके सामने काफ़ी समय बाद आने का मौका मिल रहा है, तो लंबा समय नहीं लेना चाहूँगा। 2 चीज़ें मैं आपके बीच छोड़कर जा रहा हूँ। 1, आप सबको अपनी आवाज़ उठानी होगी, तभी समाज को आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरी बात, समाज मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं, उसी समाज के बच्चे इस मातृशक्ति का अनादर करते हैं और बलात्कार जैसे भयानक कृत्य करते हैं। समाज के अंदर यह कैसे घुस गई है, उसके लिए आज बहुत गहन संवाद की ज़रूरत है। पैरा
आप जिन दिनों में हम सब नवरात्र का पर्व मना रहे हैं, लेकिन देश और राजस्थान में बलात्कार के केस निरंतर बढ़ रहे हैं। अब समाज को ये चीज़ पूछनी पड़ेगी कि ये क्यों हो रहा है। कभी नारी शक्ति पर आरोप लगा दिया जाता है कि वे ऐसे कपड़े पहनती हैं, वो पहनती हैं। यह बिल्कुल गलत है। हमें गूढ़ में जाकर देखना होगा कि हम अपने लड़कों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। बलात्कार लड़का कर रहा है तो वो इस मानसिकता का शिकार कब हो रहा है और उस स्थिति में पहुंच रहा है कि वो एक बहन का बलात्कार कर सके। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है और समाज को इसके खिलाफ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। निर्भया केस के बाद पूरा देश खड़ा हो गया, उसके बाद हम सो गए। इतने सारे केस हो रहे हैं तो क्यों नहीं समाज खड़ा हो रहा है। अपने बच्चों की परवरिश में कहाँ कमी आ रही है। घर पर बैठे काम नहीं चलेगा। समाज से हाथ जोड़कर अरदास है कि जो समाज स्त्री को इतनी मान्यता दे रहा है, उस समाज में यह चीज़ कैसे हो सकती है, इस पर हम सब गहन चिंतन करें। पैरा आज के संवाद का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरह हम मातृशक्ति की पूजा करते हैं, वो ही समाज है। वही समाज के बच्चे हैं जो इस मातृशक्ति का अनादर करते हैं और ऐसे भयानक कृत्य करते हैं जैसे बलात्कार। यह न्याय व्यवस्था की बात नहीं है, बात है बलात्कार हो गया और आरोपी को सज़ा दिला देंगे। समाज के अंदर यह कैसे घुस गई है, उसके लिए तुरंत गहन संवाद की ज़रूरत है। पैरा हम अपने लड़कों की परवरिश किस तरह से करें, ये चीज़ उनके दिमाग में आए ही नहीं। ऐसे कृत्य हों। आपको भलावण है कि यह सिर्फ मेरा संवाद नहीं है, ये संवाद आपको अपने स्तर पर करते रहना है। अपन एक साथ जुड़कर और भी विषयों पर चर्चा करेंगे और उन पर कुछ निर्णय करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। स्टॉप।